अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा फातिमा और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। आज हम आए हैं उर्दू बाज़ार में। बेसिकली हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि लोग बहुत ज़्यादा इस बात के लिए परेशान हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा, आवाम को समझ नहीं आ रहा कि आवाम अपने बच्चों को खिलाए, उसको पहनाए, उसके कोर्सेस ले या उसके स्कूलों के फ़ीसेस ले। जून जुलाई में स्कूल्स बंद होते लेकिन उसके बावजूद फ़ीस देनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया था कि जून जुलाई की फ़ीस नहीं जाएगी, लेकिन स्कूल माफिया सुनने को राज़ी नहीं है। वो जून जुलाई की फ़ीस जून जुलाई स्टार्ट होने से पहले ही ले लेता है। बात करें हम कोर्स में, तो दिन ब दिन इजाफा हुए जा रहा है कीमतों पे। आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है। आवाम कह रही है कि हम बहुत परेशान हैं। हम लोकल मार्केट इसलिए आते हैं कि यहाँ पे हमें सस्ती चीज़ें मिल जाए या हमें ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो हम अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। तालीम आसान करो, लेकिन तालीम कोई आसान करने के लिए नहीं है। यहाँ अगर इसी तरह चलता रहा तो तकरीबन पाकिस्तान की आवाम इसी तरह से परेशान रहेगी। यहाँ लोग इसलिए आते ताकि उनको डिस्काउंट मिले, लेकिन यहाँ पे भी इस तरह का डिस्काउंट वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे भी झूठ बोल के, ब्लैकमेलिंग करके, ब्लैक में कॉपीज रख के सेल की जा रही हैं। आइए चलते हैं अंदर की जानिब और देखते हैं कि आवाम का कहना क्या है इस बारे में। सलाम। आप मुझे ये वाली बात बताइए कि जो पहले कॉपीज़ के रेट थे अब वो रेट चेंज हो गए, इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह डॉलर्स का यह है ना, पाउंड्स का है, जो अपने प्राइस मनी कम है, रुपीज़ नेचुरली द प्राइस हैज गॉन अप। सारी बातें तो उसी हिसाब से होंगी। कितना फ़र्क आया पहले और अब में? 55%। सिर्फ यही वजह है, डॉलर ही की वजह है और कोई वजह नहीं है? डॉलर करेंसी की वजह है बेटा। करेंसी आपकी अगर मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। देखिए अपने नेबर कंट्री दोनों की करेंसी टॉप पे है। मतलब हमसे आगे हमने उनको सपोर्ट किया। बताओ, चाइना को हमने सपोर्ट किया, वो कहाँ निकले और हम कहाँ निकले। ये है, दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, हमने ये वाली बात सुनी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगता बुक्स पे, तालीम आम करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये वाली बात आप बताइए कि टैक्स लग रहा है या टैक्स नहीं लग रहा? सेल टैक्स लग रहा है। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि वो लगाएंगे। लगे हुए लोग के ना लगे तो अच्छा। इसके लिए तो रिबेट देनी चाहिए। सेल टैक्स तो नहीं होना चाहिए बुक्स पे। दुनिया में नहीं है, किताबों पे पता नहीं। यहाँ अल्लाह ही बेहतर जानता कौन बशर है, पता ही नहीं है। टैक्स लग रहा है, जबकि ये वाली बात हुई थी कि टैक्स बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। टैक्स लग रहा है। I have also heard even on stationery they are putting the tax. Okay, thank you so much. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मार्केट में जो बुक्स शॉर्ट्स हो रही हैं, कॉपीज़ और बुक्स, इसकी क्या वजह है? मार्केट में दूसरी बात है कि पेपर के ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह आयद कर दिए सारे। और इसके अलावा दूसरी बात, पेपर की क्वालिटी के ऊपर भी सारी चीज़ें ऊपर जा रही है। तो बाद का पेपर जो आता है ना इंडोनेशिया या मलेशिया से, वहाँ से इम्पोर्ट होता है सारा पेपर ना, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिए। सारी चीज़ें इसमें एक्साइज डाल दी, इसके अंदर सब कुछ डाल दी इसके अंदर। तो इससे कॉपीज़ की किताबों की कीमत ऊपर जा रही है इसके अंदर। अब मिसाल के तौर पर किताब की कीमत 400 रुपये, अगर इसके बाद टैक्सेस वगैरह के बाद बात जाएगी आपकी, किताब की कीमत होती है 625-600 रुपये। जैसे कल जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, माल बनाएगा अपना, वो 400 वाली किताब अब 400 के हिसाब से नहीं बेचेगा ना। जब इसके बाद टैक्सेस लग जाएंगे इसके ऊपर, चीज़ों के ऊपर, तो वो जैसे 625 की किताब बेचेगा इसके अंदर। ये बात ये होती थी। बाकी इसका डिस्काउंट होता है, कंपनी डिस्काउंट देती है इसके ऊपर। फर्दर डिस्काउंट जो होती है कंपनी देती है, हमें देती है। इसके अंदर हम सेल करते हैं किताबों को। गवर्नमेंट की तरफ से लगा है टैक्स? गवर्नमेंट ने 6 लगे, मेरे ख्याल से 6 महीने 3-4 महीने होंगे, ज़्यादा नहीं होगी इसके अंदर। इसके अंदर जी इस हिसाब से काफ़ी फ़र्क आ चुका है किताब के अंदर। हर चीज़ में बहुत फ़र्क आ चुका है किताबों के अंदर। एक्साइज ड्यूटी लगने के ऊपर हर चीज़ में फ़र्क आ चुका है इसके अंदर। कि इम्पोर्ट बढ़ गई, हर चीज़ टैक्स सबके बढ़ा दी उन्हें, सब कुछ लगा दी, लागू कर दिया इसके अंदर। तो जैसे बात आप इस चीज़ समझ सकते हैं इसके अंदर कि हर चीज़ पे लागू जब टैक्स होगा, जैसे हम बिजली के बिल में भर रहे हैं इसके अंदर, हर चीज़ में हम तो भर रहे हैं ना इस चीज़ के अंदर। तो जैसे कि टैक्स किताबों पे लगेगा। अब वो जैसे वो जो कंपनी किताब छाप के हमें दे रही है, जो खुद बेच रही है, तो अपनी जेब से तो कोई भी नहीं देगा। वो जैसे पर आवाम से ही वसूल करेंगे सारे। तो ये सारा काम है। अच्छा, इन 2 से 3 सालों में कितना फ़र्क आया है? 3 सालों का हिसाब कर सकते हैं कि 40% ओवर किताबों की कीमत बढ़ चुकी है इसके अंदर। और
अभी चांसेस हैं बढ़ने के या कम होने के? नहीं, अभी देखें, अभी तो इसके आगे की रिपोर्ट तो नहीं आई। जो टैक्सेस बनने थे वो बढ़ा दिए उन्होंने इसके अंदर अपने हिसाब से, इजाफा करना कर दिया इसके अंदर। अब आगे जाके क्या होता है इसकी सूरत तो आगे 2025 में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वजह है जो कॉपीज़ की क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है? महंगाई, लोग है कि हल्की कीमत की कम कीमत चाहिए उनको, चाहे कॉपी कोई भी हो। जाहिर बात है महंगाई है, भाई एक आदमी के 3 4 बच्चे हैं तो उनको ये होता है काम तो चलेगा। अब वो चाहे वो 80 वाली हो, छोटे साइज़ की होती हैं, कम पेज होते हैं, पेज की क्वालिटी हल्की होती है, लेकिन उनको ये होता है कि काम हमारा पूरा हो जाए। ज़्यादा बुक्स बहुत महंगी हैं तो उनको होता है कि बजट नहीं निकलता। बुक्स पे टैक्स लगा हुआ है? बुक्स मेरे पास नहीं, बुक्स का मुझे पता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बुक्स है, ये कितने पेज की है? ये 180 पेजेस की हैं, लेकिन अमूमन ये 200 पेजेस की कह के मार्केट में सेल होती है। 125। टेस्ट करने के बाद उन्होंने इसके प्राइस कर दिए 180, तो इसके एक्चुअल प्राइस 125 ही है। जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद जो लोगों ने बाहर स्टॉक पूरा जमा किया हुआ है उस बारे में आपकी क्या राय है? असल में अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है कि बाहर ठेले वाले या स्टॉल वाले बैठे हुए हैं तो इनका कम कीमत की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो इससे ज़्यादा रेट में दे रहे होते हैं चीज़ें। अमूमन होता है कि जब हम बाहर से ठेले में से ले रहे हैं तो हम बहुत कम कीमत की चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन वो उल्टा हिसाब होता है ना, उसमें क्वालिटी का कोई मैयार होता है ना क्वान्टिटी का कोई मैयार होता है। तो बस वो बेचारे ले जाते हैं, जब ले जाके यहाँ के अगर अक्सर लोग पूछते हैं तो उनको होता है महंगी लेकर आ रहा है। प्राइस कंफर्म किए हैं आपसे, तो आपने 125 बताया, मैं बाहर से पूछ गई तो 200, इतना मेजर डिफरेंस आ गया। अच्छा एक बात है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आया होल सेल में आपसे ले कॉपीज़ तो फिर उसके लिए डिस्काउंट होगा? जी हाँ, कपड़े होलसेल प्राइस होता है, फिर इसके 125 की पड़ती है। फिर आपको अगर ये क्वांटिटी में लेते हैं, कोई 100-200 कॉपियाँ लेता है तो फॉर एग्जांपल क्वांटिटी में दी तो उसको कितने की पर कॉपी पड़ेगी? 115 रुपये। 115 की, और वैसे 125। जी हाँ। चलो थैंक यू सो मच। सलाम। ये जो बात हो रही है क्वालिटी पे, आप बताइए क्वालिटी दिन ब दिन क्यों गिरती जा रही है? ये पेपर क्वालिटी आगे से पेपर महंगा होता है सर, उसकी वजह से जो है पेपर क्वालिटी की जो ना चीज़ वो गिरती जाती है। अब अच्छे से अच्छा पेपर लेंगे तो फिर उसके रेट अलग होते हैं, क्वालिटी रेट। अब पेपर के रेट इतने बढ़ गए हैं जिसके हिसाब से हम लोगों को रेट बढ़ाना पड़ता है। वैसे हम लोग जो है ये 120-100 रुपये करके बेच रहे हैं, लेकिन आगे से जो रेट हमारे को फिर महंगे मिलते हैं तो उस हिसाब से, क्योंकि दुकान का भी हिसाब किताब होता है, फिर जो वर्कर काम कर रही है उसको भी यानी करना पड़ता है, फिर अखराजात है, इस तरह करके जो है हम लोग सेल करते हैं। और पेपर क्वालिटी यानी इसमें 3-4 किस्म की आती हैं, एक किस्म की नहीं होती, 3-4 किस्म की होती हैं। इसमें 63 ग्राम भी होता है, 70 ग्राम का भी होता है, 80 ग्राम की भी होती है, 72 ग्राम भी होता है। इस तरह यानी पेपर की क्वालिटी होती है, जिस हिसाब से ये चीज़ें रजिस्टर वगैरह बनते हैं। ग्राम में क्या क्या फ़र्क होता है, किस चीज़ का फ़र्क होता है बेसिकली ग्राम? क्वालिटी वाइज का फ़र्क होता है, पेपर एक ही होता है सब, लेकिन क्वालिटी वाइज का फ़र्क होता है। कोई हल्का होता है, कोई मोटा होता है, कोई उससे मोटा होता है, कोई उससे मोटा, ये फ़र्क होता है बस। क्या वजह है जो पीछे से महंगा करके बेच रहा है? आगे अब उनको भी आगे मकसद कहने का है कि उनको भी आगे महंगा मिल रहा होगा तो आगे तो लाजमी वो भी महंगा करके बेचेंगे, और वो तो अपना नुकसान नहीं कर सकते ना इसमें। अच्छा एक बात है, फॉर एग्जांपल ये एक बुक है, ये कितने पेजेस की है? इसमें जो है 240 पेज है। अब मैं कहीं और जाऊंगी उससे बात करूंगी तो मुझे बोलेगा डायरेक्टली ये 300 पेजेस की है, तो इस तरह झूठ क्यों बोलते हैं? ये गलत बयानी है, झूठ बोलते हैं। इस तरह झूठ बोल के आपके अपने ही जो अच्छे काम करने वाले होंगे उनका भी कस्टमर ख़राब होता है, तो फिर भी ये झूठ क्यों हो रहा है? ये तो अब उनके ईमान जाने क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं, क्या मसला है, क्या वजह है, ये उनका ईमान है, हमें इसका पता नहीं है। हम जहाँ अपनी चीज़ें जो हैं हम लोग हर पेपर की क्वालिटी, पेज वगैरह हर चीज़ बता के देते हैं कि कल को अगर कोई 19-20 होती है या कोई बात होती है तो हम जवाब जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम चीज़ बता के दे रहे हैं कि इसमें 240 पेज है तो 240 पेज ही निकलेंगे,
और इसमें होंगे 120 पेज तो 120 पेज निकलेंगे, लेकिन मार्केट में 160 के पेज के बेच रहे हैं इनको, होते 120 पेज है। अच्छा, तो एक सवाल आपसे है कि इस कॉपी को देख के आवाम कैसे पहचाने कि ये कितने पेजों की है? वो देख के मगर असल में आवाम जो देखती है वो मोटाई को देखती है, लेकिन वो अंदर की क्वालिटी को नहीं देखती कि अंदर की क्वालिटी क्या है। अब दूसरे जो है रेट बताते हैं, कम करते हैं, दे देते हैं, घर जाके गिनते हैं तो पता चला पेज कम निकले और फिर आ जाते हैं, भाई ये क्या, आपने तो इतने पेज बताए थे, इसमें इतने पेज निकले। वो भी बोलते हैं भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। अच्छा, तो कोई इसकी पहचान वगैरह, कोई पहचान हो कि लोग पहचान सकेंगे ये इतने पेजों की है, इतने पेजों की नहीं है? कोई भी नहीं पहचान सकता, कोई भी नहीं पहचान सकता इन चीज़ों को। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक पेरेंट्स मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगाई को लेकर डिस्टर्ब है। जाहिर सी बात है, इस तरह की महंगाई हो रही है, आवाम को समझ नहीं आ रहा कि आवाम अपने बच्चों को तालीम दे, अपने बच्चों को खिलाए या अपने बच्चों को पहनाए। स्कूलों की तरफ से प्रेशर है कि स्कूलों की फ़ीस टाइम पे हो। तो इस बारे में हम बात करते हैं यहाँ कस्टमर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताइए, जिस तरह से महंगाई हो रही है इसमें आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है वाकई कि ना, स्कूलों की फ़ीसें भी इतनी बढ़ा दी हैं और इधर कोर्स की भी किताबें वगैरह इतनी महंगी कर दी हैं, कापियाँ वगैरह भी, हर चीज़ के पहले आधी कीमतों पे भी मिल जाती थी, वो आधी कीमतों पे भी नहीं मिल रही है। पुरानी किताबें भी शॉर्टेज कर रखी हैं और नई किताबें फिर लेनी पड़ती हैं, वो इतनी महंगी कर रखी हैं कि किताबें के हमें अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। अब बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया और ममालिक में पढ़ाइयाँ सस्ती हैं और जैसे फ्री हैं, और हमारे ममालिक में बच्चों की स्कूल की क्या नाम है फ़ीसें बहुत इतनी ज़्यादा कर रखी हैं कि इधर ज़ाहिर तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। हर चीज़ की परेशानी हो रही है कि क्या, किस तरह से बच्चों को हम अच्छा मुस्तकबिल दें, उनके मुस्तकबिल किस तरह से हम बेहतर करें। ज़ाहिर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो अच्छा बच्चा ज़ाहिर बड़ा होकर वो बनेगा। बस वो किताबें काफ़ी बहुत महंगी कर रखी हैं हर चीज़। आप कब से इस मार्केट में घूम रही हैं? मैं काफ़ी देर हो गई, 1-2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे फिरते हुए। फिर ये कह रहे हैं कि ना किताबें ना, अगर अभी आपने नहीं ली तो फिर आगे और महंगी होंगी किताबें, तो फिर मुझे लेनी पड़ रही है। 500 की एक किताब 500 की है। तो आपने यहाँ जो वर्कर्स हैं इनसे बोला कि डिस्काउंट दे, तो वो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको? 10 रुपये दिया डिस्काउंट। 540 की थी तो मुझे 30 रुपये की दी है। 10 रुपये डिस्काउंट क्या हो रहा है? इतने दूर हम चल के भी आ रहे हैं, ज़ाहिर अपने इलाके से हम लोग कह रहे हैं कि चलो उर्दू बाज़ार आते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा यहाँ पे, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा डिस्काउंट। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स ख़त्म किया हुआ है, तो आप टैक्स अदा कर रही हैं? जी, हम तो अदा कर रहे हैं। ज़ाहिर जो किताबों पे दिए जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी महंगी हुई है तो हम लोग तो दे रहे हैं, वही ख़रीद रहे हैं, वही दामों की खरीद रहे हैं चीज़ें। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि स्कूलों का टैक्स जून जुलाई में बच्चे नहीं जाते तो फ़ीस ख़त्म कर रहे हैं जून जुलाई की। वालों ने भी लिए फ़ीसें ले रहे हैं, स्कूल वाले भी फ़ीसें ले रहे हैं जून जुलाई की। वो तो पहले से ले लेते हैं कि अगस्त में दे दें आप, और जैसे उससे पहले ले लेते हैं वो लोग, जून जुलाई से पहले ले लेते हैं कि नहीं देने फिर है ना, वो होता है, मसले होते हैं, कहने लगे टीचरों को फ़ीसें देनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2-3 सालों में महंगाई में और क्वालिटी में कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आ गया। अभी 1 महीने के अंदर 2 मरतबा रेट बढ़ा है, हर कंपनी ने रेट बढ़ा दिया। कंपनी रेट बढ़ा रही है या गवर्नमेंट की तरफ से रेट बढ़ रहा है? तो गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं रेट। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो फिर कंपनी रेट बढ़ा देती है। गवर्नमेंट का टैक्स लग रहा है? जी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कितना % लग रहा है? 14% गालिबन ऐसे लगाया है टैक्स उन्होंने। पहले तो कुछ भी टैक्स नहीं था इस पर, स्टेशनरी के ऊपर। कितना टाइम हो गया टैक्स लगे हुए? तकरीबन गालिबन 2-1.5-2 महीने से, जब से ऐलान किया, जब उसके बाद से टैक्स लगा दिया उन्होंने। अच्छा, क्वालिटी दिन ब दिन ख़राब क्यों होती जा रही है? महंगाई की वजह से अच्छा पेपर लगाते हैं तो ग्राहक बाहर नहीं आता, ग्राहकों के लिए उनके जेब से मतलब इतने कॉस्टली पड़ जाती है कि वो खरीद से बाहर हो जाती है उनके। तो ये हल्का पेपर लगाते हैं, इस पर भी इंक वगैरह नहीं फैलती है, तो उनके ये कि बजट में आ जाती है सस्ती कॉपियाँ, तो इसलिए पेपर हल्का लगा रहे हैं फिर। अच्छा, कितने टाइप के पेपर होते हैं?
पेपर तो बहुत किस्म के हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते लोग महंगा पेपर, तो इसलिए सस्ता पेपर लगाते हैं ताकि आवाम भी खरीद सके, गरीब लोग खरीद सकें। बहुत कम लोग आते हैं जो अच्छे पेपर में खरीदते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वरना तो ज़्यादातर यही सस्ती कॉपियाँ खरीदते हैं लोग। अच्छा, मार्केट का कहना यह है, मार्केट के लोग ही जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वही ये वाली बात कह रहे हैं कि शॉर्टेजेस जो हो रही हैं, वो शॉर्टेजेस की वजह ये है कि जब कॉपीज़ या बुक्स प्रिंट होती हैं तो वो पहले उसको स्टॉक कर देते हैं, दैन जब आगे से शॉर्ट हो जाता है माल तो फिर वो निकाल के ब्लैक में सेल करते हैं। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान में होता ही यही है, जब कोई आइटम चल जाता है या उनकी खपत ज़्यादा होती है तो वो शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब वो महंगे, जब लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है फिर निकालते हैं लोग, महंगे लेने पे भी मजबूर हो जाते हैं फिर वो। कौन लोग हैं जो ब्लैक में सेल कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट मालूम करे। हम लोग तो यहाँ पे अपने दुकान पे आते हैं, सीधे घर चले जाते हैं। फिर अब गवर्नमेंट का काम है कि वो मालूम करें कि भाई ये बंदे कौन हैं जो माफिया जो इसको स्टॉक करके रखते हैं फिर बाद में निकालते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में ये ऐसा हो रहा है? हाँ, होता भी है, लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं ऐसा। तो वरना अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बुरे पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम गए ऑक्सफोर्ड के आउटलेट के अंदर, वहाँ जाके हम लेके आए उनकी प्राइस लिस्ट। ये उनकी ओरिजिनल प्राइस लिस्ट है, जिसके बाद 10% डिस्काउंट दिया जाता है, और अगर आप कार्ड होल्डर हैं तो तकरीबन 22.5% डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी बुक है प्री नर्सरी की, अल्फ़ाबेट फन AM बुक्स, ठीक है। यहाँ के इसके प्राइस आ रहा है 435। इसके जो बेसिक प्राइस हैं वो 435 है। आफ्टर 10% ऑफ डिस्काउंट के बाद तकरीबन 400, 415 इस तरह से इसके रेट पड़ेंगे। हम चलते हैं लोकल मार्केट पे, और लोकल मार्केट पे जाके इसके सही प्राइस देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग किस रेट से सेल आउट कर रहे हैं। अंदर की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। यस, तो बुक मार्केट थोड़ा आगे है, हम बुक मार्केट जाते हैं। बुक मार्केट जाके वहाँ का सिस्टम देखते हैं कि जो बुक मेन आउटलेट पे 435 की थी वो अंदर जाके कितने की मिलती है, जबकि 435 के बाद भी आपको मज़ीद डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन देखें अंदर ये क्या सूरत हाल है। तो हम आए थे उर्दू बाज़ार। यहाँ पे हम लोगों ने बात की, इवन कि हम शॉप वालों के पास भी गए, लेकिन यहाँ कोई बोलने को राज़ी नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग गए थे जो यहाँ का सदर है, हम उसके पास भी गए, लेकिन वो भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। कोई यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है किस रेट पे क्या किताबें दी जा रही हैं। जिसके पास जाओ वो हमें आगे बढ़ा देता है कि आगे जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। हर कोई रॉन्ग डायरेक्शन गाइड कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। तालीम को आम करो, किस तरह से तालीम आम होगी जब इस तरह से टैक्सेस लगेंगे, कोई अलग अलग कीमतों पे बढ़ाएंगे पैसे, तो हर कोई अलग अलग अपने अपने दामों पे खुद से सेल कर रहा है। इस तरह से किस तरह से पाकिस्तान चलेगा। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
देखते रहिए तिजारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।